अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस रीजन के अंदर खामोशी के साथ हो रही है। मित्रों, ये जो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना ले गया है इंडिया की, मोदी सरकार इसको सरेंडर करने पे गौर कर रही है चाइना के सामने, ताकि हालात को दोबारा नॉर्मलाइज किया जाए इस ज़मीन को सरेंडर करके। जनरल बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, मामला दब जाता है, बहुत से सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन इसी बीच दो तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है कि रूसी सदर पुतिन साहब, आपको याद होगा दिसंबर के शुरू में पुतिन साहब इंडिया आए थे। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि इनकी एक वीडियो लिंक पर बात हुई चाइना के सदर शी जिनपिंग के साथ, जो कि 1.25 घंटा तकरीबन जारी रही मुलाकात। इसमें रीजन के तमाम हालात डिस्कस होते हैं। लेकिन अब इसके बाद कल एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हुई है, वो ये कि मोदी साहब और पुतिन के दरमियान बात हुई है फ़ोन पे। कोरोनालॉजी को समझे मित्रों, वो जो अमित शाह साहब कोरोनालॉजी समझा रहे थे ना, CAA-NRC की, आपको याद होगा, लोकसभा में खड़े होकर समझा रहे थे, तो मैं आपको कोरोनालॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरोनोलॉजी को समझें, अमेरिका को ज़रा साइड पे करके रूस की तरफ इंडिया जाता है दोबारा, और इसके बाद रूसी सदर इंडिया आए मुख्तसर दौरे पे। लेकिन फिर इंडिया से जाने के बाद इनकी चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई वीडियो लिंक पे, और अब ये हुआ कि दोबारा पुतिन ने कॉल किया मोदी को। इसका मतलब साफ है कि LAC पे इंडिया और चाइना के बीच जो एक मामला कशीदा है, इंडिया के गले में जो इशू डला हुआ है, इसमें रशिया इंडिया की रिक्वेस्ट पर एक रोल प्ले करने की अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन ये कोशिशें चाइनीज़ टर्म्स पे हो रही हैं। डिमांड चाइना की है, वो मानी गई तो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं मानी गई तो यहीं पर ही मामला रुका रहेगा। रूस असल में इंडिया को चाइना की डिमांड्स मनवाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, और इंडिया हर हाल में LAC को नॉर्मल करने की ख्वाहिश रखता है, चाहे इसके लिए वो सारी ज़मीन ही क्यों ना गिव अप करनी पड़े जहाँ पर अभी तक चाइना आ चुका है। डेक्कन हेराल्ड इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये लिख रहे हैं कि मोदी पुतिन स्पीक ओवर फोन अमिड स्पेकुलेशंस ऑफ देयर समिट विद शी जिनपिंग। नाउ अगर रूस की ये जो अटैम्प्ट्स हैं, जो कि इंडिया के ही रिक्वेस्ट पे हो रही हैं एज वी सेड, अगर ये कामयाब होती भी हैं, और फ़र्ज़ करें कि LAC के कुछ हिस्सों पे ये जो फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं दोनों मुल्कों की, इंडिया और चाइना की, फ़र्ज़ करें यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो जाती है, तो क्या ये परमानेंट पीस होगा? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच कोई फॉर्मल बॉर्डर नहीं है ना, फॉर्मल बॉर्डर है ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि कम से कम 3 इंडियन रियासतें ऐसी हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, सारी की सारी रियासतें ही डिस्प्यूटेड हैं, जिन पर चाइना का क्लेम है पूरी रियासतों पे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। जब तक ये मामला सेटल नहीं होता इंडिया और चाइना के बीच मुस्तकिल परमानेंट पीस वैसे ही इम्पॉसिबल है जैसे कश्मीर इशू के हल किए बिना इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमानेंट पीस नामुमकिन है। इंडिया ने रूस से अभी के लिए मामलात काम डाउन करवाने की असल में रिक्वेस्ट कर रखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहा है। मोदी साहब के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। उनके जो विरोधी हैं वो हर जलसे में कह रहे हैं कि इसने तो चाइना के सामने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, हथियार इसने बिल्कुल कुछ नहीं किया इसने। चांसेस कितने हैं इंडिया चाइना के बीच LAC पे डिसएंगेजमेंट के? बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम। लेकिन बहरहाल कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई, कोशिशें करने में क्या जाता है। मोदी पुतिन फ़ोन कॉल पे एक और अहम तरीन चीज़ ये भी डिस्कस हुई कि पुतिन ने दोबारा मोदी से शिकायत की है कि पार्टनर मोदी साहब, ये जो आपने इंडो पैसिफिक बना रखी है ना अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के ख़िलाफ़, भाई ये हमें भी मंजूर नहीं है। ये बात याद कर लें आप, हमें भी मंजूर नहीं है, क्योंकि इंडो पैसिफिक जिस रीजन को आप कह रहे हैं ना, इसमें पैसिफिक ओशियन सारा आता है, सब कुछ आता है, और पैसिफिक में तो हम भी हैं, इधर तो हम भी हैं ना कोने में, जापान के पास हमारे उरल के जज़ायर। तो आप कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं पैसिफिक के अंदर अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए? इस पे इंडिया के पास कोई मुनासिब जवाब नहीं है। यूसी चाइना को कंटेन करते करते सारे मामलात इंडिया के गूफअप हो चुके हैं। चाइना तो कंटेन नहीं हुआ, इंडिया खुद हो चुका है, उसके चारों तरफ से एज वी यूज्ड टू से चाइना आ चुका है हर मुल्क में।
अच्छा, अमेरिकन्स भी ना गौर से ये सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, सारे मामलात को देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है वहाँ पे। और इंडिया के ऊपर S-400 और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से सैंक्शंस की फाइल बिल्कुल तैयार है अमेरिका के अंदर। ज़रा सी इंडिया ने अमेरिका की रेड लाइन क्रॉस की तो दपड़दूस। लिहाजा रशिया की ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं ये चाइनीज़ टर्म्स पे हो रही हैं असल में। चीन का स्टांस क्लियर है बिल्कुल कि मॉस्को डायलॉग्स में जो शर्तें हमारी थीं और जिन पर जयशंकर जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है उसने एग्री भी किया था, इसके तहत सबसे पहले आप हमारी वो बातें माने सारी जो कि वहाँ पर एग्री हुई हैं। सबसे पहले ये है, अगर इंडिया मान लेता है तो कुछ बर्फ़ आगे के लिए पिघल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस जैसे कि हमने कहा नहीं आ सकता। बाउंड्री इश्यूज़ हल किए बिना नहीं आ सकता इंडिया और चाइना के बीच लॉन्ग टर्म पीस। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जानते हैं ये बात, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब इंडिया के एक बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक माने जाते हैं। स्वामी साहब ने आज भी मोदी साहब को चिढ़ाते हुए लिखा है अपने फेसबुक के पेज पे कि साइलेंस ऑफ पीएम मोदी ऑन चाइनीज ऑक्यूपेशन इन लद्दाख एंड अरुणाचल आफ्टर स्टेटिंग कोई नहीं आया एंड आफ्टर चाइनीज ग्रेबिंग मोर टेरिटरी अक्रॉस LAC jeopardizes Modi's reputation as a truthful person as well as brings the BJP into very bad light. Time for a reality check. ओहो, देखें अंग्रेजी का एक वर्ड है लायर, आपने सुना होगा लायर, LAWYER, वो वाला नहीं, लायर। ममू फज्जू हिंदी डिक्शनरी में इसका अर्थ है झूठा, फेंकू, लंबी लंबी छोड़ने वाला, और इसका सिनोनिम है अंग्रेजी में नॉट ट्रुथफुल। बाकी आप समझदार हैं, नॉट ट्रुथफुल का क्या मतलब होता है। तो अब तक जो चीन ने ले लिया है, मोदी सरकार रूस के ज़रिए उस ज़मीन को वापस लेना तो दूर की बात है, सरेंडर करने पे काम कर रही है। सरेंडर करने पे क्यों? ताकि विंटर में मज़ीद ख्वारी से बचा जा सके। सर्दियाँ आ गई हैं ना, सर्दियाँ आ गई हैं, मज़ीद ख्वारी से बचा जा सके और चाइना मज़ीद ना आगे आ जाए। अगर वो मज़ीद आ गया तो और ज़्यादा जग असाई होगी और ज़्यादा ख्वारी होगी। यूपी का इलेक्शन हार सकते हैं भाई। व्हाट इफ़ चाइना यूपी के इलेक्शन से पहले अंदर घुस के आ जाता है, फिर मज़ीद इलाके में घुस के आ जाता है अगर, तो फिर क्या होगा? इसका तो बड़ा बुरा असर पड़ेगा इलेक्शन पे, है ना। तो इसी वजह से इनको एंगेज रख रहे हैं मोदी साहब ब्यूटिन के ज़रिए, ताकि इनको भी, चाइनीज़ को भी इंटरेस्टेड रखा जा सके कि होल्ड ऑन, हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपने अब तक जो हमसे छीना है वो ऑफिशियली आपको प्लेट में रख के दे दें। वापस लेने की तो बात ही नहीं करते, इसको सरेंडर ही कर देते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन यूपी के इलेक्शन से पहले जो है ना, ये जो टाइम है इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा सेंसिटिव टाइम है। कुछ उल्टा भी हो सकता है। नॉर्मली मोदी साहब ऐसा करते हैं इलेक्शन कैंपेन में, नेशनलिज्म के जज्बात उभारने के और नेशनलिस्ट जो उनका वोट बैंक है वो लेने के लिए कुछ ना कुछ अटैम्प्ट्स करते रहते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ इसका उलट हो जाए इस बार, ये भी चांसेस हैं। तो चाइना के हाथ में तो बड़ा कार्ड आया हुआ है यूपी इलेक्शंस में। अगर वो चाहे तो मोदी सरकार को यूपी इलेक्शन हरा भी सकते हैं, लेकिन ये चाइना पे डिपेंड करता है। चाइनीज़ टर्म्स पे बात होगी, अब इंडियन टर्म्स पे बात नहीं होगी, चाइनीज़ टर्म्स पे बात होगी। अच्छा, ये याद रहे कि सिर्फ यूपी का इलेक्शन ही नहीं है ना, बैक टू बैक 4-5 रियासतों के इलेक्शंस होने वाले हैं अभी थोड़े थोड़े वक्फे से। तो अगर इससे पहले चाइना कुछ एडवेंचर कर देता है तो फिर तो वाट लग जाएगी बीजेपी की इलेक्शंस में। वो कैसे कवर अप करेंगे इन सारी चीज़ों को? अगर मज़ीद एरिया ले लेता है वो और मज़ीद अगर कोई हलाकतें होती हैं LAC पे तो क्या होगा? लाल आंख 56 इंच क्या होगा फिर? तो चाइना के बाद एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, अगर वो चाहें तो बीजेपी सरकार को इलेक्शंस में हरवा भी सकते हैं।